अंगारा और खूनी दरिंदा। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे और संपादन प्रमिला जैन। संसार की सबसे खतरनाक और रहस्यमय घाटी अमेज़न के लिए अंगारा ने यात्रा शुरू कर दी। इस बार वह समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहा था। मार्ग में एक टापू पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद अंगारा फिर आगे बढ़ गया। वेहल रानी, मैं सोचता हूँ डॉक्टर कुणाल भी कितने महान व्यक्ति हैं। उन्हें हम जानवरों से कितना लगाव है। अंगारा द्वीप में वन्य प्राणियों के युद्ध में जब अमेरिकी फौजों ने सब जानवरों को मार दिया तो उसके बाद कुछ जांबाज जानवर वहाँ से डॉक्टर कुणाल के साथ भागने में कामयाब हो गए थे। उन्हें मैं ही तो अपने जबड़े में बिठाकर ले गई थी। फिर गेंडे की खाल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, शेर का दिल, हाथी का बाल और गोरिल्ले का शरीर, इन सबको मिलाकर मुझे बना डाला। आप कहना क्या चाहते हो स्वामी? यही कि डॉक्टर कुणाल ने मुझे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में खड़ा कर दिया है और अब मुझे संसार के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। जानवरों और इंसानों में एक ऐसा रिश्ता कायम करना मेरा उद्देश्य है कि इंसान जानवर को भी अपने समान दर्जा दे और उसे हमेशा अपना मित्र समझे। कुछ समय बाद, अब रात हो गई है स्वामी, आप आराम करें, सुबह हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुबह हो गई स्वामी, किनारा आ गया। यहाँ से आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ठीक है, तुम इसी तट पर मेरा इंतज़ार करना। अंगारा तट पर उतर गया। बचाओ बचाओ! कोई मदद के लिए चीख रहा है। बचाओ! गुम्मा 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 सुम्मा सुम्मा। लड़की किसी मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। छपाक! कुम्मा चू चुम्मा चू कुम्मा कुम्मा। वेहल रानी, एक लड़की समुद्र में कूद गई है, उसे अपनी शरण में ले लो। लड़की के समुद्र में कूदने के बाद पीछा करने वाले जंगली वापस लौट गए। उनके चले जाने के बाद, वेल रानी, लड़के को किनारे पर उतार दो। डरो नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। यह समुद्री जीव और तुम, मैं, यह वेल रानी है, हमारी मित्र और मैं अंगारा हूँ। अंगारा? क्या तुम वही अंगारा हो जो जानवरों का दोस्त है? हाँ, मैं वही अंगारा हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? वे लोग मुझे फिर पकड़ लेंगे। कौन लोग? वही गोबिला जाति के जंगली जो मेरा पीछा कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने मेरे डैडी की हत्या कर दी। क्यों कर दी हत्या? खूनी दरिंदे की खातिर। खूनी दरिंदा? हाँ, गोबिला जाति की रेड इंडियन खूनी दरिंदे को मेरी बलि चढ़ाना चाहते थे और यह तब तक असंभव था जब तक मेरे डैडी जीवित थे। मैं अमेरिकन युवती हूँ और मेरा नाम जूली है। मेरे डैडी इस इलाके में खान की तलाश में आए थे। हम कुछ 6 इंसान थे। गोबिला वालों ने हम पर हमला कर दिया। हमला करने से पहले उन्होंने मेरी मांग की। वे मुझे बलि चढ़ाने के लिए मांग रहे थे। मेरे डैडी द्वारा इनकार करने पर युद्ध हो गया। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा और हमारे साथ के लोग मेरे डैडी सहित एक एक करके उनके निशाने पर आते चले गए। उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। उसके बाद मैं भाग निकली और गोबिला वाले मेरे पीछे लग गए। उनके हाथों पड़ने से बेहतर मैंने आत्महत्या कर लेना उचित समझा, परंतु मेरी वेल रानी ने बचाकर मेरे हवाले कर दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि गोबिला जाति के लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, मेरे डैडी यहाँ के सब रास्तों से परिचित थे। उन्होंने कुछ रास्ते मुझे बताए थे। तो चलो, सबसे पहले हम गोबिला चलते हैं। लेकिन वे लोग बहुत खतरनाक हैं और घात लगाकर वार करते हैं। तुम अकेले? अगर तुमने अंगारा का नाम सुना है तो फिर तुम्हें ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आप महान अंगारा हैं, महाशक्तिमान अंगारा। दोनों गोबिला की ओर चल पड़े। मुझे खूनी दरिंदे के बारे में बताओ। खूनी दरिंदा कोई नरभक्षी जीव है। उससे अपने कबीले को बचाए रखने के लिए ये बलि चढ़ाते हैं, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि खूनी दरिंदा केवल सुंदर लड़कियों की बलि स्वीकार करता है। या फिर इन लोगों का अंधविश्वास? इस इलाके में मेरे डैडी पहली बार आए थे और यहाँ आने के बाद ही उन्हें इन बातों का पता एक ग्वाले ने बताया। मेरे डैडी मुझे वापस भेजना चाहते थे, परंतु ऐसा होने से पहले हमें घेर लिया गया
अब हम गोबिला की सीमा में आ गए हैं। यहाँ वे लोग कहीं भी घात लगा सकते हैं। तभी खड़ 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 कड़ाक। ओ, घास के नीचे लोहे के शिकंजे बिछे। यह जानवरों को पकड़ने के लिए। अब क्या होगा? हम दोनों के पांव तो इन शिकंजों में जकड़े हुए हैं। कुर्र! गोबिला वाले साइरन बजा रहे हैं। जल्दी कीजिए, नहीं तो कुछ ही पल में वे सैकड़ों की संख्या में आएंगे। लेकिन देखते ही देखते उनको घेर लिया गया। गोलो बोलो, चोलो बोलो कुंबा। खबरदार, अगर लड़की को हाथ भी लगाया तो। ले ले ढिशुम। दूसरे जंगली ने शिकंजों पर बंदी रस्सियां खींची और धड़ाम। सारे जंगली एक साथ अंगारा पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में कमबख्त हाथ भी बांध गए, लड़की को भी ले गए, मेरे शस्त्र भी ले गए। मैंने सोचा था बिना खून बहाए बात बन जाएगी। हैवानों के लिए हैवान बनना पड़ता है, यही दस्तूर है। संसार के हर कोने में चूहे रहते हैं, उन्हीं को बुलाना चाहिए। ए मित्रों चूहों, अपने बिलों से निकल आओ, अंगारा तुम्हें बुला रहा है। रस्सियां काट डालो। शाबाश, अब तुम जाओ, मैं इन शिकंजों के नट बोल्ट खोलता हूँ। पता नहीं इन जंगलियों ने कहाँ कहाँ इस तरह के शिकंजे बिछा रखे हों, और मुझे उनके ठिकानों का भी तो पता नहीं। जटायु कमान। अपने स्वामी की पुकार सुनते ही जटायु हाजिर हुआ। तुम कहाँ थे जटायु? बहुत दूर पहाड़ की एक चोटी से सारा दृश्य देख रहा था। स्वामी, आपने मुझे पहले ही बुला लिया होता। अरे जटायु, जब मुझे पता चला कि वे लोग मेरे माथे पर बंधी लाल पट्टी के कारण मुझे किसी रेड इंडियन जाति का समझ रहे हैं और मुझे जान से मारने का इरादा नहीं रखते, तो मैंने उन पर जानलेवा हमला नहीं किया। अब क्या आज्ञा है? वहीं चलो जहाँ लड़की को ले गए हैं। तुम मुझे उनकी बस्ती से बाहर ही उतार देना। जैसी आज्ञा स्वामी। उस सामने वाली बड़ी गुफा में चले जाइए, यह बस्ती का रास्ता है। गुफा के द्वार पर गबीला, मुझे तो कोई तूफान भी नहीं रोक सकता। तुम किस खेत की मूली हो? कस, तुम्हारे इन तीर भालों को तो मैं ऐसे ही तोड़ डालूंगा। डिशुम डिशुम। पड़े रहो यहीं, फिर कभी अंगारा का रास्ता ना रोकना। गबीला 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 गबीला। हैं? ये सब गुफाओं में रहते हैं? इंसान गुफाओं में? दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसे मैं न समझ सकूं। अंगारा ने उनकी भाषा में बोलना शुरू किया। ठहरो, अपने सरदार से बात कराओ, वरना मेरा खौफनाक कबीला हमला कर देगा। थोड़ी देर में सरदार आ गया। मैं सरदार हुम्बालू हूँ। तुम कौन से कबीले से हो और हमारे शिकार पर क्यों नज़र लगाए हो? उल्लुओं, तुम उस लड़की को शिकार बता रहे हो? मैंने उसे समुद्र से निकाला है, इसलिए उसे बाइज्जत मेरे हवाले कर दो। खूनी दरिंदा उसकी बलि मांग चुका है। क्या तुम खूनी दरिंदे के कोप का शिकार बनना चाहोगे? और अगर हमने लड़की की बलि न चढ़ाई तो दरिंदा हमारी बस्ती में तबाही मचा देगा। यह बात तुम भी जानते हो। हमने तुम्हें जान से नहीं मारा, इसलिए कि तुम भी हमारी तरह किसी कबीले के हो, लेकिन तुमने अगर हमारे काम में रोड़ा अटकाया तो सजाए मौत बोल दी जाएगी। हम तुम्हारे कबीले के सरदार को भी बता देंगे कि तुमने क्या गलती की थी। तभी कुर्र, दरिंदा आ गया, दरिंदा आ गया। सब गुफाओं में छिप जाओ। चाव, फौरन लड़की को बाहर फेंक दो। ओ, यह तो इस पहाड़ी से भी ऊंचा है। पूरी पहाड़ी तोड़कर अंदर आ गया। बचाओ बचाओ। दरिंदा जूली को लेकर जाने लगा। चाव, बचाओ बचाओ। सरदार, जल्दी से मेरे हथियार मुझे दे दो। हाँ, अब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अंगारा अपने शस्त्र लेकर खूनी दरिंदे के पीछे भागा। एक खूनी दरिंदे, ठहर जा। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी अंगारा तुझे रोकने का हुक्म देता हूँ। यह तो मेरी जुबान बोल रहा है। रुक जा, मैं सर्वशक्तिमान प्राणी अंगारा तुझे हुक्म देता हूँ। सर्वशक्तिमान? हे भगवान, इसने एक ही बार में मुझे कहाँ उड़ा दिया। पता लग गया कौन शक्तिमान है और कौन सर्वशक्तिमान है। हवा में कलाबाजियाँ खाते अंगारा को जटायु ने पकड़ लिया। मेरे रहते भला कौन आपको उड़ा सकता है? जटायु, मुझे उसके सिर पर ले चलो। सिर पर क्यों?
मेरे आविष्कारक ने कहा था कि संसार में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो मेरा हुक्म न माने। फिर यह क्यों नहीं मान रहा? फिर भी तुम मुझे उसके सिर पर ले चलो। जब मैं उसके सिर पर सवार होकर उस पर हमला करूंगा तो वह अपने हाथ से मुझे पकड़ेगा। उस समय तुम जूली को उसकी पकड़ से छीन लेना। ये बात है तो अभी लीजिए। ठाक! मेरे सिर पर कौन मच्छर चुलबुला रहा है? मैं अपना हाथी वाला बल प्रयोग करता हूँ। ठाक ठाक! अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर बरसा रहा है। जैसे ही दरिंदे का हाथ सिर की तरफ गया, रे टाट! आग लगा दी मेरे हाथ में। पहले इसी को देखता हूँ। दरिंदे ने जूली को जख्मी हथेली पर खड़ा कर दिया और दूसरे हाथ में अंगारा को पकड़ना चाहा। रे टाटा! उसी क्षण जटायु अपना काम कर गया। मेरा शिकार मुझे लौटा दो। जटायु, समुद्र तट की ओर बढ़ो। दरिंदा जटायु के पीछे चल पड़ा। चिया, मेरा शिकार! अब इसे मेरी भी सूध नहीं। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। रास्ते में दरिंदे ने तबाही मचा दी। थोड़ी देर और उधम कर ले, फिर तेरी कुश्ती वेल रानी से आर पार होगी। उसके बाद मैं तेरा दिमाग ठीक करूँगा। तुझे पूरी तरह अपनी बिरादरी का बनाकर छोड़ूंगा। जटायु दरिंदे को समुद्र तट तक ले आया। शैतान पक्षी, मैं तेरे पर काट दूंगा। वेल रानी कमान! जैसे ही वेल रानी सतह पर आ गई, जटायु उसके सर पर जा बैठा। समुद्र के बीच में चट्टान पर बैठ गया। एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तुझे कच्चा जवा डालूंगा। दरिंदा पानी में उतर गया। वह जैसे ही वेल रानी के नजदीक पहुंचा, हमला! जटायु, अब लड़की को तट पर ले चलो। हैं? यह क्या? अंगारा दरिंदे के सिर पर से पानी में कूद गया। वेल रानी तुम्हारी जोट का है, पानी से निकलने न पाए। दरिंदे ने वेल रानी पर प्रहार किया, लेकिन वेल रानी पर कुछ असर नहीं हुआ। ठाक ठाक! शाबाश वेल रानी। वेल रानी, अब इसे पानी की अथाह गहराई में ले जाओ। वेल रानी दरिंदे को समुद्र की गहराई में ले जाने लगी। च्याऊ च्याऊ! दूसरी ओर एक गार की गुफा में, शोला मोला छू छू छू। दरिंदे, मैंने तुझे बनाया है। मैं जादूगर कीमा तेरा आका हूँ। तेरी चित्कार मेरे कानों में पड़ रही है। आजा आजा आजा, छू छू छू। हैं? यह क्या हो गया? पानी में वेल से क्यों लड़ पड़ा तू नालायक? दरिंदे, तू समुद्र क्यों पहुंच गया? अब तुझे कैसे बचाऊं? मेरा जादू समुद्रों को पार नहीं कर सकता दरिंदे। किसी तरह किनारे पर आजा। उधर समुद्र में तट पर जाने की आखिरी जंग लड़ता हूं। बेकार है दरिंदे, अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। वेल रानी, गहरे गहरे गोते लगाकर इसे बेहोश कर दे। ठाक ठाक! आर पार की जंग में जीत वेल की ही हुई। वेल रानी, अब इसे तट पर ले चलो। यह बेहोश हो चुका है। वेल उसे तट पर ले गई। इसे तट पर क्यों ले आए स्वामी? इसके दिमाग की सर्जरी करूंगा। महामहिम डॉक्टर कुणाल ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसका उपयोग तो करना ही चाहिए। इसके अंदर दो विचारधाराएं हैं, एक तो इंसानी दिमाग है और दूसरा जानवर का। अगर इसके इंसानी दिमाग की सोच समाप्त हो जाए तो ये मेरे हुक्म का पालन करने लगेगा। फिर हम तुम्हें अंगारा द्वीप ले चलेंगे दोस्त। उधर जादूगर कीमा को पता चल गया। दरिंदा तट पर आ गया। अब मुझे उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचना होगा ताकि अपना जादू चला सकूं। ओह, यह क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ करना होगा। छुम छुम छुम! हैं? यह कोहरा कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे क्या हुआ? क्या जादूगर कीमा दरिंदे को होश में क्या ला सका? क्या वह जूली को भगा कर ले गया? इन सवालों के जवाब आप पाएंगे आगामी सेट में। अंगारा और कोहरे का प्रेत।